हेलो, स्वागत है। नमस्कार, फिर से आप लोग का सुमो बायोलॉजी में। तो सुमो बायोलॉजी में आप लोग का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे जंतु जगत, और जंतु जगत में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट टर्न सिलेंट्रेटा टेनोफोरा पढ़ा था। लास्ट टर्न में हम लोगों ने प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज और एनिलीडा फाइलम पढ़े थे। तो आज हम लोग आर्थ्रोपोडा से चालू करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ओके जी, ठीक है। चलिए चालू करें। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट, नंबर ऑफ एनिमल्स, जिसमें कीट भी शामिल है। तो क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट्स कीट पतंगे, इंसेक्ट्स भी इसमें शामिल है, जिसमें कीट शामिल है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं, उन जातियों में आर्थ्रोपोडा की जितनी जातियां हैं पृथ्वी पर, उनमें 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा ही है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा है। नंबर ऑफ स्पीसीज नोन, उसकी 2/3 हमारी आर्थ्रोपोडा है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा लार्जेस्ट फाइलम है, इंसेक्ट्स भी इसी में शामिल है। 2/3 ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड है। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। तो अंग तंत्र टाइप का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। अंग तंत्र सिस्टम, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। तथा ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोरिकी, विखंडित व प्रगुही प्राणी है। तो ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रहा था पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला है टीनोफोरा सीलेंट्रेट में। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिला है प्लेटेलमेंथीज में। ऑर्गन सिस्टम आपको एस्केलमेंथीज ऑनवर्ड मिल रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन है, तथा ये द्विपार्श्व समिति त्रिकोरिकी, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, विखंडित मेटामेरिज्म शो करेंगे, प्रगुही सिलोम की प्रेजेंस होगी। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिन बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इन लोगों में एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल मिल रहा है, जो काइटिन का बना होता है। काइटिन ही लिखा है, काइटिन काइटिनी एक ही बात है, परेशान ना हो। तो काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शरीर को हम लोग अगर बांट सकें, बटा हुआ है शरीर, तो सिर, शरीर में आपको क्या क्या मिलेगा? हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। सिर, वक्ष, उदर। शरीर बटा हुआ है, शरीर में हेड मिल रहा है, थोरेक्स मिल रहा है, एब्डोमेन मिल रहा है। तो शरीर इनका बटा हुआ है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन शरीर बटा हुआ है। सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित है। आर्थ्रोपोडा, आर्थस मतलब है संधि, ज्वाइंट, संधि, ज्वाइंट, और पोडा मतलब उपांग, अपेंडेजेस, ज्वाइंट अपेंडेजेस। इन लोगों में संधिनुमा उपांग मिलते हैं। अंग के अंग, उपंग, अंग का अंग, उपंग। आर्थस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। तो आपसे पूछा जाता है ज्वाइंट अपेंडेजेस मिलना किस संघ की खासियत है? आपका जवाब होगा आर्थ्रोपोडा जी। इनमें संधि युक्त पाद होता है, संधि युक्त, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है, संधि युक्त पाद होता है। श्वसन तंत्र क्लोम, गिल्स, पुष्क्लोम, बुक गिल्स, फुस्फस, बुक लंग्स, तथा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा। फिर से देख लीजिए, श्वसन अंग क्लोम, गिल्स, गलफड़े, पुष्क्लोम, इसको आप लोग पढ़ेंगे बुक गिल्स। उसके बाद फुस्फस, बुक लंग, बुक लंग्स,
और फिर हमारा श्वसनिकाओं द्वारा, ट्रैकिया द्वारा होता है। तो गिल्स, आपके एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में गिल्स मिल रहे हैं, जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, और आपका प्रॉन में आपको गिल्स मिलेंगे। बुक गिल्स किस में मिलेंगे, बुक लंग्स किस में मिलेंगे, बुक गिल्स आपको मिल रहे हैं किंग क्रैब में, लिमुलस में। बुक लंग्स किस में मिल रहे हैं, स्पाइडर में, स्पाइडर स्कॉर्पियन में आपको मिलते हैं बुक लंग्स। पुस्त, तो इसको पुस्त क्लोम या पुस्त फुसफस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी रचना ऐसे है, जैसे आप किताब अपनी देखें तो किताब में पन्ने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पन्ने आप बाहर से देखेंगे, उस तरह की इसकी मिला जुला रचना बनती है, इसलिए इसको बुक लंग्स बोलते हैं। बुक लंग्स आपको मिल रहा है स्पाइडर और स्कॉर्पियन में, बुक गिल्स मिल रहा है किंग क्रैब में, गिल्स मिल रहा है आपको प्रॉन में, और ट्रैकिया आपको इंसेक्ट्स में। ठीक, चलिए आगे। तो श्वसन तंत्र क्लोम, पुष्क्लोम, पुष्फुस्वस तथा श्वसनाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ था एस्केलमेंथीस से। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से कंप्लीट हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ है एनीलिडा से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ है आर्थ्रोपोडा से। तो DCR, डायरेक्ट कैश रिवॉर्ड, सीधे सीधे फायदा, डायरेक्ट कैश रिवॉर्ड, DCR। ये एक आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। DCR, digestive system get completed in Aschelmanthus, circulatory system get completed in Annelida, respiratory system get completed in Arthropoda। तो आपको डायरेक्ट फायदा हुआ जब आपके पास ये आ गया। ठीक, समझ में आ रही बात? नहीं ना, कोई बात नहीं, रट लो। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ एस्केलमेंथीज में, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ एनीलिडा में, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ आर्थ्रोपोडा में। परिसंचरण तंत्र खुला है, सर्कुलेटरी सिस्टम खुला है। बंद क्या, बंद और खुला कितनी तरह का, दो तरह का, बंद और खुला। बंद में क्या था, बंद में हार्ट ब्लड पंप कर रहा था, किस में, वेसल्स में, नलिकाओं में, और खुले में हार्ट ब्लड पंप करेगा ओपन स्पेसेस में। ठीक है जी। तो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र खुला है, और इससे पहले वाले में एनीलिडा में बंद था, इसमें खुला है। संवेदी अंग, रिसेप्टर, संवेदी अंग, सेंसरी अंग्स, जैसे कि श्रृंगिकाएं, एंटीना, एंटीनी, नेत्र, सामान्य, सिंपल आइज और कंपाउंड आइज। संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। संतुलन पुटी पूछता किसमें मिलती है, स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुटी, बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंस के लिए, नियंत्रण के लिए, बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट पूछेगा। स्टेटोसिस्ट उपस्थित होती है किसमें मिल रही है, आर्थ्रोपोड में मिल रही है। आर्थ्रोपोड के संवेदी अंग क्या क्या हैं, श्रृंगिकाएं हैं, नेत्र हैं, और स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन किससे हो रहा है, मेलपिगियन टिब्यूल से, मेलपीगी नलिका से हो रहा है उत्सर्जन, मेलपीगी नलिका से। इससे पहले वाले में याद है एनीलिडा में क्या मिल रहा था, नेफ्रीडिया। और उससे पहले वाले में एस्केलमेंथीज में क्या मिल रहा था, एक्सक्रीटरी ट्यूब, जो एक्सक्रीटरी पोर से बाहर खुल रही थी। लेकिन एस्केरिस में क्या था, रेनेट सेल, याद कर लीजिए, लिखाया था आपको, वो कहा था खूब पूछा जाता है ये। प्लेटेलमेंथीज में क्या था, प्लेटियलमेंथीज में हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल्स, ज्वाला, फ्लेम सेल्स, याद है जी। ठीक है, लिख लीजिए एक जगह यहाँ किनारे अपनी NCERT पे, ताकि आप जब भी उसको पढ़ें हनुमान चालीसे को, तो जय हनुमान यहाँ गुड़सागर जरूर पढ़ लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसको यहाँ किनारे लिख लिया करिए। आगे चलूँ, चलिए। नर मादा पृथक होते हैं। तो नर मादा पृथक कहाँ से मिलने लग गए हमको भाई, नर मादा पृथक आपको मिलने लग गए कहाँ से, एस्केलमेंथीज से। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सेस सेपरेट कहाँ से मिले आपको, सेक्सेस आर सेपरेट कहाँ से बच्चा ये हमको मिले हैं सेक्सेस सेपरेट एस्केलमेंथीज से, जहाँ पे मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस आपको लिखाया था। फीमेल एस्केरिस बड़ी होगी, मेल एस्केरिस का टुंडा होगा, किनारे से मुड़ा होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलने लग गया था।
कहाँ से? एस्केलमेंथीज। उससे पहले सक्सेस सेपरेट नहीं है। ठीक है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशता अंड प्रजक है, अंडे देने वाले। ओविपेरस अंड प्रजक। अधिकांशता, देखिए अधिकांशता लिखा है, पूर्णता नहीं। अधिकांशता अंड, ज़्यादातर अंडे देने वाले। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। परिवर्धन, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का। तो जो 3 इक्के हैं आपके पास, इन तीनों इक्कों में, एस्केलमेंथीज में भी, एनीलिडा में भी, आर्थ्रोपोडा में भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का डेवलपमेंट है। ठीक है जी। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारा परिवर्धन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है बता चुका हूँ डिटेल में, नहीं पता तो पिछले लेक्चर देख लो। फिर से बता देते हैं भाई, परेशान मत हो राजा जी। भैया बाल्य अवस्था अगर वृद्धावस्था से वयस्क अवस्था से मिलती है, डेवलपमेंट के दौरान बाल्य अवस्था वयस्क अवस्था से वृद्धावस्था से मिलती है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट। प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट में बाल्य अवस्था जो है वो अपनी वृद्धावस्था से, वयस्क अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, वयस्क अवस्था से, मैच्योर से अलग होगा दिखने में, आकार प्रकार रंग रूप में। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा प्रत्यक्ष होता। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस, एपिस इंडिका। एपिस हमारा मधुमक्खी, बॉम्बिक्स हमारा रेशम कीट, जिससे हम लोग रेशम निकालते हैं, रेशम का। और बॉम्बिक्स रेशम का भैया, रेशम का कीड़ा। रेसिफर लाख कीट, जिससे आप लोग लाख निकाल रहे हैं, लेसिफर। रोगवाहक कौन कौन से हैं? ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, अब नुकसानदेह। रोगवाहक वेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, रोगवाहक। एनोफिलीज, एनोफिलीज क्या फैलाता है? क्यूलेक्स क्या फैलाता है? और एडीज क्या फैलाता है? एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होगा? सर्दी, खांसी ना, मलेरिया हुआ। एनोफिलीज काटने से मलेरिया होगा। और क्यूलेक्स के काटने से क्या होगा? क्यूलेक्स फैला रहा हमारा एस्केरिस को, एस्केरियासिस को फैला रहा। और एडीज को, एडीज हमारा वेक्टर है किसका? डेंगू का। डेंगू का वेक्टर हमारा, डेंगू को फैलाने वाला एडीज ही होता। ठीक है जी। चलिए आगे चलिए। यूथ पीड़क, गर्गेरियस पेस्ट, टिड्डी, लोकस्टा टिड्डी, तथा जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब, राज करकट, किंग क्रैब आदि, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। तो मेन बात क्या? काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन मेल बात, मेलपीगियन टिब्यूल से एक्सक्रीशन मेन बात। रेस्पिरेशन के लिए आपको मिल रहा है गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया। ठीक है जी। तो काइटिन, मेलपीगियन टिब्यूल से एक्सक्रीशन। सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे एंटीना, शंगिकाएं, आँख हमारी सिंपल या कंपाउंड, सरल सामान्य और संयुक्त, सिंपल कंपाउंड आई, और स्टेटोसिस्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट होगा, बाइलेटरल इसकी, यहाँ से केवल 20 से गुजरते एक ही तल से आप इसको 2 बराबर भागों में बांट पाएंगे। ठीक, ये सारी बातें तो आपको पता ही हैं। तो ये हो गई बातें। और इसका मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, बाय मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। बाहरी रूप से शरीर बटा हुआ किसमें? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। हेड में, थॉरेक्स में, एब्डोमेन में। हिंदी में बोलें तो सिर, वक्ष, उदर। सिर, वक्ष, उदर में बटा हुआ है हमारे इस जंतु का क्या जी? शरीर। तो यहाँ पे आके आर्थ्रोपोड आपका पूरा हुआ। जो बातें याद में रखनी हाईलाइट कर दी मैंने, उनको आप अच्छे से समझ लेना। लार्जेस्ट फाइलम है, बातों में हाईलाइट में ये बात फिर से याद रख लीजिए। 2/3 ऑफ द नोन स्पीसीज ओवर अर्थ बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आ रही। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग लगा लें डीपीपी क्वेश्चन। आइए, संग आर्थ्रोपोडा पे आइए। आर्थ्रोपोडा द्विपार्श्व सममिति, मेटामेरिक विभाजन, सिलोम,
तथा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में? आर्थ्रोपोड में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और किस में? मोलस्का में। लेकिन मोलस्का में मेटामेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। मेटामेरिक विभाजन किस में देखने को मिल रहा? 3 फाइलम में। कौन कौन से? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इसमें से एनिलीडा में क्लोज्ड, कॉर्डेट्स में भी ज़्यादातर में क्लोज्ड है, तो यहाँ पे ओपन दिया है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिया है, सीलोम की प्रेजेंस है। हमें किसको चुन लेना? हमें चुन लेना आर्थ्रोपोड को। मोलस्का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेटामेरिज्म नहीं दिखाता। एनिलीडा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता। इकाइनोडर्मेटा मेटामेरिज्म नहीं दिखाता। ठीक है, आंसर क्या हो गया? संघ हमारा आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम, कौन सा फाइलम, कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? लिमुलस, किंग क्रैब, लिमुलस। ऑक्टोपस मोलस्का का है। नेरिस एनिलीडा है। जोंक एनिलीडा है। ठीक, चलिए आगे। नेरिस बिच्छू, कॉकरोच, सिल्वरफिश के बारे में क्या सच है? यह सभी एक ही जाति के, एक ही स्पीसीज के नहीं हैं। इन सभी में संयुक्त युग्मित उपांग है। मतलब आर्थ्रोपोड सब नहीं है, संयुक्त युग्मित उपांग है, संधि वाले उपंग है। तो नेरिस हमारा क्या है भैया? नेरिस हमारा एनिलीड में आ रहा। बिच्छू स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोड है, कॉकरोच आर्थ्रोपोड है, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोड है। सभी के पास पृष्ठीय हृदय है। हृदय किधर है? पृष्ठ पे। ठीक, हम लोगों में किधर होता है? हम लोगों में अधर तल पे होता है। तो इनमें सब में हम लोग का वेंट्रल साइड, इन सब का डॉर्सल साइड पे। तो ये बात सच है कि सभी के पास डॉर्सल साइड, हार्ट इज डॉर्सल, वेयर एज इन केस ऑफ कॉर्डेट्स हार्ट इज वेंट्रल। इनका हार्ट किधर है? सभी के पास हृदय है और सभी पे पृष्ठीय हृदय है, पीठ पे, पृष्ठ पे। ठीक है, तो इन सभी पे, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट है, ये सारे के सारे। और नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट किधर होता है? पृष्ठीय हार्ट होता है। कौन सा आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है? अब आर्थिक रूप से उपयोगी इनमें से कौन सा जीव नहीं है? ठीक है जी, चलिए। तो आर्थिक रूप से उपयोगी में एपिस इंडिका हमें क्या दे रहा है? एपिस इंडिका मधुमक्खी मधु दे रहा, लाख किट से लाख मिल रही, बॉम्बेक्स से आप निकाल रहे हैं क्या? रेशम। सिल्वर मछली, ये सिल्वर मछली, सिल्वर फिश एक इंसेक्ट्स का नाम है, इंसेक्ट का, कीट पतंगे का। तो जब भी आप अपनी कोई पुरानी कॉपी किताब खोलते हैं तो बहुत छोटा सा चावल के दाने से थोड़ा सा बड़ा सिल्वर कलर का उसमें देखिएगा पुरानी बुक्स में निकल आता है कीट पतंगा, उसको बोलते हैं सिल्वर फिश, एपिस्मा। ठीक है, तो ये सिल्वर फिश क्या है जी? सिल्वर फिश उपयोगी नहीं है, वो नुकसानदेह, उपयोगी नहीं होता। तो सिल्वर फिश इसमें से उपयोगी पूछा, कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर फिश। निम्नलिखित का मिलान करिए, कर लेते हैं मिलान, और उसे सही विकल्पों को चिन्हित करिए। चलिए, कीड़ों में, इंसेक्ट्स में, ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम दिए गए। इंसेक्ट्स में किससे हो रहा? ट्रैकिया से। ठीक है, किंग क्रैब में अभी आपको लिखाया, किंग क्रैब में बुकगिल, मकड़ी, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, कि उससे क्या हो रहा? फेफड़े, बुक। और जली आर्थ्रोपोड में गिल्स। तो जली आर्थ्रोपोड के आगे आपका आ जाएगा 3, जली आर्थ्रोपोड के आगे लिखिए 3, कीड़ों के आगे लिखिए 4, किंग क्रैब के आगे आप लिखिए 1, और मकड़ी और बिच्छू के आगे लिखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। किंग क्रैब में बुकगिल और इसमें मकड़ी और बिच्छू में बुक लंग्स। ये बुक लंग्स है, बुक फेफड़े, बुक लंग्स। वो जो पुस्त वो देखी थी ना, पुस्त और पुस्त, वो वाली बात। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, मिला लिया आपने। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा जली के आगे हमने कहा जी आप लिखो, क्या लिखोगे? गलफड़ा।
13, कीड़े के आगे लिखिए ट्रैकिया 24, 13, 24। किंग क्रैब के आगे आप लिखोगे बुकगिल 1324, C 2 और D 1। ठीक, ये आंसर हो गया आपका C। आर्थ्रोपोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह कठोर बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना होता है, ठीक बात है। शरीर में सिर्फ एक हृदय होता है, ठीक बात है। उनके पास संयुक्त उपांग है, ठीक बात है। ये तीनों तो ठीक है। आगे देखें, गलत वाला मिल रहा क्या चौथा ऑप्शन आपका? उत्सर्जन यकृत सीका द्वारा होता है, हेपेटिक सीका से नहीं। उत्सर्जन किससे? मेलपिगियन ट्यूब्यूल से। यही वाला आपका जवाब हो जाएगा जो उसने पूछा क्या गलत है। निम्नलिखित में से किस में आर्थ्रोपोड के बारे में सही कथन है? ये सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट शामिल है, सही बात है। इसमें सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड हैं, सही बात है। उन सभी में अंग प्रणाली स्तर का और द्विपार्श्व सम्मिति, वास्तविक सिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक और शरीर खंडित होता है, सही बात है। इन सभी में संयुक्त उपांग और 3 जोड़ी पैर नहीं, ये बात सही नहीं है। 3 जोड़ी पैर आपको इंसेक्ट्स में मिलते हैं। तो इसकी फाइलम की डिफरेंट क्लासेस, उन क्लासेस में क्लास इंसेक्टा की ये खासियत है 3 पेयर ऑफ लेग्स। 3 पेयर ऑफ लेग्स क्लास इंसेक्टा के मेंबर में मिलेंगे, ठीक है। सभी आर्थ्रोपोड में नहीं होते, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। यह अधिकतर एक लिंगी होते हैं, निषेचन आमतौर पर आंतरिक, और सभी अंड लिख रहा, सभी अंड प्रजक ना, सभी अंड प्रजक नहीं है, अधिकांशता या ज़्यादातर अंड प्रजक हैं। तो तीसरा 1, 2, 3 स्टेटमेंट ठीक है, चौथा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, पांचवा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है अभी डिस्कस किया, भूल गए कि याद रहा बाबा? 3 जोड़ी पैर केवल इंसेक्ट्स में होते हैं बाबा, हर किसी आर्थ्रोपोड में नहीं होते बाबा। तो ये स्टेटमेंट गलत है बाबा। और ये वाला, ये अधिकतर एक लिंगी होते हैं, ठीक है, आमतौर पे आंतरिक, ठीक, सभी अंड प्रजक नहीं होते बाबा, तो ये भी गलत है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट ठीक है। इसने पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2, 3 ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, मुलस्का पे आगे नहीं है चल रहा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, 3rd and 4th इज रॉन्ग। कितने जीव आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? बॉम्बेक्स आर्थ्रोपोड है, लेसिफर आर्थ्रोपोड है, हिरुडिनेरिया लीच हमारा कौन? एनीलिड। क्यूलेक्स आर्थ्रोपोड है, टिड्डा आर्थ्रोपोड है, ऑक्टोपस आर्थ्रोपोड नहीं है, क्या है? मोलस्का, लिमुलस आर्थ्रोपोड है, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोड है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 2 नहीं है, तो इसका मतलब 6 जीव आपके ऐसे हैं जो आर्थ्रोपोड से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे। जानवरों की सूची नीचे दी गई है, बहुत अच्छी बात है भाई, जानवरों की सूची नीचे दी गई है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं की पहचान करिए जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, सही उत्तर का चुन लीजिए। केचुआ क्या है भाई? एनीलिड, तो इसमें क्लोज्ड है। कॉकरोच में ओपन है, हिरुडिनेरिया एनीलिड है, इसमें क्लोज्ड है। झींगा आर्थ्रोपोड है, ओपन है। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोड है, ओपन है। घोगा मोलस्का में भी ओपन है। स्क्विड ये भी ओपन है। तो 2 आपके छोड़ के बाकी सारे क्लोज, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2, अच्छा इसने ऐसे दे रखा, चलिए इसको ऐसे मिला लें। सेकंड वाला हमारा ओपन, 4 वाला हमारा ओपन, 5th हमारा सिल्वरफिश ओपन। अच्छा ये वाला स्क्विड, ये वाला इन्होंने यहाँ पे वो कर दिया है, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 4 हो गए, ठीक है जी। ये अच्छा, इसको काउंट ही नहीं ना किया, इसको यहाँ तक इन्होंने माना कि आपको ये दिए हैं, इन 6 में से कितने? 4, इन 6 में से 4, इसको काउंट ही नहीं किया, ठीक है बच्चा। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई, इसको इसलिए काउंट नहीं किया, वरना ये भी आपका आ जाता। स्क्विड हमारा मोलस्का का एग्जाम्पल होने की वजह से ओपन में आ जाता। तो इन्होंने 4 दिखाए हैं क्योंकि इन्होंने इसको गिना ही नहीं। इन्होंने 6 तक के आपको विकल्प दिए हैं, 7वां कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके, ओके। चलिए आगे चलें। आर्थ्रोपोड में संवेदी अंगों के नाम क्या क्या थे? एंटीना, श्रृंगिकाएँ, आँखें और स्टेटोसिस्ट, ठीक है।
एंटीना आंखें, लॉ फिश, फ्लेम सेल्स क्या थी भैया? प्लेटेलमेंथीज की एक्सक्रीटरी हैं। ज्वाला सेल्स हटाइए, ज्वाला सेल्स हटाइए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। उसने पूछा संवेदी अंग आर्थ्रोपोड के, अभी पढ़ के आए हम लोग, संगिकाएं, आंखें और हमारी बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? लिमुलस किंग क्रैब को बोलते हैं। टिड्डे को नहीं बोलते, लेसिफर को नहीं बोलते, इन सभी को नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? लिमुलस को, किंग क्रैब को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में गलत है? आर्थ्रोपोड के बारे में इनमें से कौन सा कथन आर्थ्रोपोड के बारे में गलत है? एक कठोर एक्सोस्केलेटन मिलता है, रैपिड रास्पिंग अंग रेडुला, ये आपको मोलस्का में मिलेगा। रास्पिंग अंग रेडुला इसमें नहीं होता। संयुक्त परिशिष्ट और मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब है लार्वल स्टेज से निकलना। ठीक है, तो इसमें आपके कौन सा आंसर हो जाएगा? रास्पिंग अंग मोलस्का का है लक्षण, इसका नहीं है। तो ये आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले फाइलम पे चलें और उसको देखें। तो आर्थ्रोपोडा अब आपका हो गया फाइनल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गए। अब हम लोग आ रहे हैं संघ मोलस्का, आज की तारीख का दूसरा कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट में हमारा आ रहा है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, मोलस्का दूसरे नंबर पे। यह प्राणी स्थली तथा जली, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जली में लवणी व अलवणी, तो स्वच्छ वाटर भी मिल रहा है और मैराइन वाटर भी मिल रहा है, खारे पानी में भी और मीठे पानी में भी। तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन, अब भैया अंग तंत्र ही चलेगा आगे तक, बार बार उसको लिख के बोर मत हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अंग तंत्र, सिलोमिक, ये तीन बातें कंपलसरी ब्लाइंड की तरह साथ में अब चलेंगी। कौन सी? फिर से समझ लो भैया। ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरिक कहाँ से चालू हुआ था? प्लेटेलमेंथीज से, जब हमारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोगिलिया डेवलप हो गई, मीजोडर्म डेवलप हो गया, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, त्रिकोरिक हो गए। प्लेटेलमेंथीज और उसके आगे सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेगा। सिलोम, ट्रू सिलोम कहाँ से आई? ट्रू सिलोम आपकी आई है एनीलिडा के अस्तित्व से। एनीलिडा, क्योंकि एस्केलमेंथीज में फॉल्सिलोम थी, सीडोसिलोम थी, और प्लेटेलमेंथीज हमारा एसिलोमेट था। तो प्लेटेलमेंथीज एसिलोमेट, एस्केलमेंथीज हमारा सीडोसिलोम, एनीलिडा से हमारी ट्रूसिलोम चालू हुई। तो एनीलिडा, एनी आर्मोल, हिक्की एमिचोर, जो आपको रटाया था। तो प्रगुहा की तो मिलना ही मिलना है, द्विपार्श्व समिति है, बाइलेटरल है, सिमेट्री, त्रिकोरिक है, प्रगुही प्राणी है, सारी बातें ठीक है। शरीर कोमल है परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। कोमल शरीर है लेकिन चारों तरफ उसके खोल मिल रहा है, कैल्शियम से बना। इसका शरीर अखंडित है, तो विखंडी भवन नहीं मिल रहा, मेटामेरिज्म नहीं मिल रहा। मेटामेरिज्म किन किन में मिला आपको? एनीलिडा में मिला, आर्थ्रोपोड में मिला है, और आगे कॉर्डेट में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एनीलिड आर्थ्रोपोड में मिलेगा, मोलस्का में नहीं है। शरीर अखंडित है जिसमें सिर, पेशीपाद तथा अंतरंग ककुद है। तो हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, हेड, सिर, पेशीपाद, मस्कुलर फुट, मस्कुलर पेशी, मस्कुलर फुट, फुट का मतलब पैर, पाद, मस्कुलर फुट, पेशीपाद तथा अंतरंग कुकुद, विसरल, अंदर के, विसरल, अंतरंग, अंदर की चीज, ककुद, विसरल हम्प, कुबड़ होता है। तो सिर है, ठीक है जी, हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। हेड है, सिर है, पेशीपाद है, अंतरंग ककुद है।
त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुत के ऊपर प्रवार बनाती है। मेंटल, प्रवार, मेंटल, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेंटल, प्रेजेंस ऑफ मेंटल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रवाद का मिलना। प्रवार किस में मिलता है? मोलस्का में। किससे बना है? त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुमुद के ऊपर आ गई, उसने बना दिया प्रवार। त्वचा की नरम व स्पंजी, नरम स्पंजी, स्पंजी आपका तकिया या आपका कहिए कि गद्दा, नरम और स्पंजी, मुलायम होता है, गद्देदार होता है। नरम और स्पंजी लेयर स्किन की जो आ गई किस पे? विसरल हम पे, कुमुद पे, कुकुत पे, उसने बना दी, ककुत के ऊपर आके बना दिया प्रवार, मेंटल। चलिए, कुकुत और प्रवार के बीच के स्थान को मेंटल कैविटी, प्रवार गुहा बोलते हैं। तो ककुत और प्रवार के बीच में स्पेस होगी थोड़ी बहुत, उस स्पेस को क्या बोलेंगे? प्रवार गुहा बोलेंगे, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, फेदर लाइक गिल्स। पंख के समान क्लोम, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक है। बहुत लाइनें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है आपके जब भी बनेगा मोलस्का से रिलेटेड। ठीक है जी, फिर से पढ़ लीजिए यहाँ से 2 मिनट। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीपात तथा अंतरंग ककुद होता है। सिर होगा, पेशीपात होगा, अंतरंग ककुद होगा। सिर, पेशीपात और अंतरंग ककुद। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बना देगी। त्वचा की नरम और स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बना देगी। प्रवार और ककुद के बीच में जो स्थान है उसको प्रवार गुहा बोलेंगे। प्रहार गुहा में क्या बोल रहे हैं, क्या मिल रहा है? फेदर लाइक हमको गिल्स मिल रहे हैं, पंख की तरह के गलफड़े, पंख की तरह के हमको मिल रहे हैं क्लोम, जो उत्सर्जन और श्वसन में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सर पर होंगे संवेदी स्पर्शक, सेंसरी टेंटाकल्स। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसे रेती जीहा, रेडुला कहते हैं। तो मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाला अंग, तो रास्पिंग ऑर्गन रेडुला इज प्रेजेंट इन द माउथ फॉर फीडिंग। मुख में भोजन के लिए, तो मुख में भोजन के लिए, मुख में भोजन के लिए रेती की तरह का, रेती की तरह का घिसने वाला, रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसे रेती जीहा, रेडुला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो प्रवार मेंटल कैविटी, प्रहार गुहा उसमें फेदर लाइक गिल्स, सिर, पेशीपात, अंतरंग ककुद, ये 3-4 लाइनें यहीं से क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं। संवेदी स्पर्शक कहाँ मिल रहा है? सर पे मिल रहा है। और मुख में भोजन के लिए क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन, रेती की तरह का ऑर्गन, जिसको कि रेडुला बोलते हैं, होता है, रेती जीहा बोलते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। तो सामान्य तौर पर नर मादा अलग अलग हैं तथा अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है, परिवर्धन लार्वा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, उदाहरण पे आ जाइए। पाइला, एप्पल स्नेल, सेब घोगा, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल्स, सेब घोगा, पाइला। अरे वो जो शंख बजाते हो आप लोग, इसका खोल से बनता है। पिंग टाडा, उसके बाद पिंग टाडा मुक्ता शुक्ति, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंग टाडा, सेपिया, सेपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, लॉलीगो उसका दूसरा नाम स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, बेताल मछली। एप्लाइसिया समुद्री हेयर, समुद्री हेयर, सी हेयर या समुद्री खरगोश। डेंटेलियम टस्क शेल, इसको बोलते हैं टस्क शेल, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क शेल।
टस्क हाथी के दांत को बोलते हैं, तो इसका हाथी के दांत की तरह की बनावट है ऐसी, डेंटेलियम की, डेंटेलियम रथ कवचर। कीटोप्लोरा काइटन, कीटोप्लोरा काइटन, तो ये आपको नाम रट लेने बाबा। पाइला सेब घोगा, पिंक टाडा मुक्ता शुक्ति, पिंक टाडा मुक्ता शुक्ति, सेपिया कटल फिश, सेपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइशा सी हेयर समुद्री खरगोश, डेंटेलियम टच शेल रथ कवचर, कीटोप्लोरा काइटन। ये इनके 8 नाम हैं जिनको आपको रटना है, सिर दर्द की गोली की तरह रट लीजिएगा, रटने ही पड़ेंगे। अब इसमें से अक्सर आपको मिला के, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया ना, उन्होंने कहा जी इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज टाइप का उन्होंने क्वेश्चन अगर आपको दिया, तो भैया अगर आपको इनके नाम नहीं याद हैं तो आपको फाइलम से आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और जब फाइलम से कोरिलेट करोगे तभी तो आप ये जानोगे कि उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो नाम रटने बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आइए अब इससे में रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें। फाइलम मोलस्का पे आते हैं। निम्नलिखित जीवों को उनको संबंधित विशेषताओं के साथ सुमेलित करिए, मिलाइए, मैच द कॉलम एनिमल्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। ओके ओके। पाइला, पाइला में क्या मिलेगा? रेडुला। पाइला भी देखा आप लोगों ने, पाइला एप्पल स्नेल मोलस्का का, तो उसमें रेडुला रेती की तरह का ऑर्गन जो उसके फीडिंग में हेल्प कर रहा है, रास्पिंग ऑर्गन। बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स इसका एग्जाम्पल हमारा कीट पतंगे। आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में क्या मिल रहा था भैया? आर्थ्रोपोडा में मेलपिगियन टिब्यूल्स मिल रही हैं जिसकी सहायता से वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। इसके अपोजिट आप ये ले आओ, प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया क्या? हमारा प्लूरोब्रेकिया टीनोप्लेना का। प्लूरोब्रेकिया टीनोप्लेना किसके एग्जाम्पल? टीनोफोर के। इनमें कॉम्प्लेंट्स मिल रही थी, कंगी, कंकर पट्टिका। टीनिया, टीनिया किसका एग्जाम्पल भाई? टीनिया एग्जाम्पल प्लेटेलमेंथीज का, टेपवर्म। प्लेटेलमेंथीज में एक्सक्रीशन किससे? फ्लेम सेल्स। इसके अपोजिट ये ले आइए। ओके, मिला लिया। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं मैच द कॉलम, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है? बॉम्बैक्स संबंधित है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है? अच्छा, पैरापोडिया आर्थ्रोपोड में तैराकी के लिए उपयोग किए जाने वाले पार्श्वपांग है। तो आर्थ्रोपोड में पैरापोडिया, ये आपको भैया एनीलिड में मिल रहा था, पैरापोडिया नेरिस में, एक्वाटिक एनीलिड्स में मिलता है, तो यही कथन गलत है। मोलस्का में रेडुला उत्सर्जन में शामिल, उत्सर्जन में रेडुला का उत्सर्जन में कोई काम नहीं, ये भी गलत है। रेडुला फीडिंग ऑर्गन है, ना कि उत्सर्जन में उसका कोई रोल है। ठीक, चलिए आगे। ठीक है, तीसरे पे आइए। एस्केलमेंथीज एक लिंगी होते हैं। एस्केलमेंथीज में सेक्सेस अलग अलग है, अलग अलग है, ये बात सही है। व्यस्क इकाइनोडर्म अरिसमिति दिखाते हैं, ये बात भी सही है। टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये बात भी सही है। तो कौन से गलत? केवल पहले 2 गलत, बाकी 5 में से 3 सही। मोलस्का के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डिप्लोब्लास्टिक अरिसमिति, अरिसमिति नहीं होता मोलस्का में। द्विपार्श्व समिति होती है, कैल्केरियस शेल होता है। द्विपार्श्व समिति भी है और कैल्शियम का बना बायोशेल है। रेडुला डिप्लोब्लास्टिक, रेडुला तो है लेकिन डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी नहीं सही है। कैल्केरियस शेल और रेडियल समिति, रेडियल समिति नहीं होती, ये भी नहीं चुन सकते। हमें किसको चुनना है? हमें बी को चुन लेना, बी वाला स्टेटमेंट ठीक है। फाइलम मोलस्का के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक बात है। मोलस्का में मौजूद रास्पिंग फाई जैसा अंग, रेती नुमा, रेती जो मिल रही है, फाइल का मतलब रेती, रेती नुमा अंग मिल रहा रेडुला जो भोजन ग्रहण में शामिल होता है, ठीक बात है। शरीर अलग अलग सिर, तंत्रिका पैर तथा अंतरंग ककुत के साथ अखंडित होता है। तो शरीर अलग अलग सिर मिल रहा है और यहाँ पे नर्वस फुट नहीं मिल रहा, मस्कुलर फुट मिल रहा। यहाँ पे मांसल पैर होना चाहिए, मांसल पाद, तंत्रिका पैर नहीं, तंत्रिका पाद नहीं, ये गलत है। ये स्टेटमेंट पहले 2 सही थे।
अंतरंग ककुद में संवेदी स्पर्शक होते हैं। भैया संवेदी स्पर्शक कहाँ है? सर पे है, अंतरंग ककुद में थोड़ी है। ये भी गलत है। आ रही समझ में? अरे ध्यान से देखो भैया। दूसरा सबसे बड़ा संघ, सही बात। रास्पिंग फाइल लाइक ऑर्गन, सही बात। शरीर में, शरीर बटा हुआ है सिर में। और मस्कुलर फुट मांसल पाद में, मांसल पैर, तंत्रिका नर्वस फुट नहीं, तो ये गलत है। अंतरंग ककुद में संवेदी स्पर्शक, अंतरंग ककुद में आपको मेम्ब्रेनस गिल्स मिल रहे थे। आपको क्या मिल रहा है अंतरंग ककुद में? क्लोम मिल रहे हैं, क्लोम। और वो क्लोम किस में सहायता कर रहा है? उत्सर्जन में और श्वसन में। संवेदी स्पर्शक हेड पे थे। कुबड़, ककुद और मेंटल के बीच में, प्रवार के बीच के स्थान को मेंटल कैविटी, मेंटल प्रवार मेंटल गुहा बोलते हैं। ठीक बात है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कौन से गलत है? 3, 4। तो 3 और 4 गलत है, बाकी सही हैं। ठीक है, तो 3 और 4 गलत, बाकी सही। कितने जंतु मोलस्का से संबंधित हैं? अच्छा, बहुत आसान है। चलो, डेंटेलियम, टस्केल, हाँ। लोलिगो, स्क्विड, हाँ। टिड्डा, नहीं। ऑक्टोपस, डेविल फिश, हाँ। पाइला एप्पल स्नेल। पिंक टाटा, ठीक है। सेपिया, कटल फिश, सही है। एंटीडोन हमारा इकाइनोडर्मेट है। ऑफियूरा इकाइनोडर्मेट है। तो कितने संबंधित हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संबंधित है मोलस्का से। कथन 1, पहले नंबर का कथन, मोलस्का में मेंटल कैविटी में पंख जैसे गलफड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इन गलफड़ों से श्वसन और उत्सर्जन कार्य होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों कथन सही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों कथन सही हैं। अब हम लोग आ गए इकाइनोडर्मेटा पे। आज का फाइनल। अब इकाइनोडर्मेटा पढ़े और अपनी वाणी को विराम दें, वरना तुम लोग भी झूम झूम के गिर रहे हो। 2 तो दर्द सो गए। अबे ओए उठ, सांबा उठो, गब्बर आ गया। तो इकाइनोडर्मेटा को पढ़ो। चलो, इकाइनोडर्मेटा पढ़ें और आज की वाणी को विराम दें। छोटा सा इकाइनोडर्मेटा, तो ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। आ जाओ। इकाइनोडर्मेटा। इन संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल, एंडोस्केल्टन, कैल्शियम युक्त एंडोस्केल्टन मिलता है, इसीलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, शूल युक्त शरीर। तो शूल कहिए कि स्पाइंस, इकाइनोडर्मेटा स्पाइंस, अंदर इनके शरीर के अंतःकंकाल है जो कैल्शियम से बना हुआ है, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। सभी समुद्रवासी हैं। गौर से सुनो दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन, अंग तंत्र स्तर का संगठन है। वयस्क इकाइनोडर्म अरी रूप से सम्मिति है, जबकि लार्वा में द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होती है। यह आपको मैं पिछले 3 दिनों से बराबर रटा रहा हूँ। अब तक तो रटते रटते आप भी रट गए होंगे। एडल्ट इकाइनोडर्म्स शो रेडियल सिमेट्री, whereas the larval stage show bilateral symmetry। यह सब त्रिकोण की ट्रिप्लोब्लास्टिक है तथा प्रभुई सिलोम होगा। पाचन तंत्र पूर्ण है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पे तथा मलद्वार पृष्ठ तल पे। तो मुख ऑन द वेंट्रल साइड एंड मलद्वार एनस ऑन द डॉर्सल साइड। अधर वेंट्रल, पृष्ठ डॉर्सल। तो मुख अधर तल पे तथा मलद्वार पृष्ठतल पे होता है। जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वहाँ वाटर कैनाल सिस्टम था, जल परिवहन, यहाँ पे संवहन तंत्र। इस संघ की विशेषता है जो चलन में, गमन में, चलने में, भोजन को पकड़ने में, श्वसन में सहायक है। ये बात पूछी जाती, जल श्वसन तंत्र किन किन बातों में सहायक है? तो चलने में डुक 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 चलने में, उसके अलावा भोजन पकड़ने में, पानी की धारा के साथ भोजन अंदर आ जाएगा, और श्वसन में पानी के साथ ऑक्सीजन आ रहा। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अभाव है, तो पानी की धारा के साथ ही एक्सक्रीशन। नर व मादा पृथक होते हैं, नर मादा अलग अलग है तथा लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। निषेचन बाह्य, निषेचन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, निषेचन बाह्य। परिवर्धन अप्रत्यक्ष अथवा मुक्तप्लावी लार्वा स्टेज द्वारा होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्धन है और फ्री फ्लोटिंग मुक्तप्लावी लार्वल स्टेज मिल रही है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण इसके क्या है? स्टेरियास, स्टारफिश, तारामीन, तारा मछली,
एस्टेरियास ये है आपकी स्टार फिश, देखने में स्टार के जैसी, तारा। एकाइनस समुद्री अर्चिन, एकाइनस समुद्री अर्चिन। एंटीडॉन समुद्री लिली, सी लिली। कुकुमेरिया समुद्री करकटी, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर समुद्री खीरा। ऑफियूरा भंगुर तारा, ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा। ऑफियूरा भंगुर तारा कि आप इसको छुओगे तो टूट टूट जाएगा, भंगुर है। तो 5 है उदाहरण केवल जो आपको याद रखने, एस्टेरियास, एकाइनस, एंटीडॉन। शुरू के 3 तो एस्टेरियास, एकाइनस, एंटीडॉन। उसके बाद आपका कुकुमेरिया, ऑफियूरा। ए कुकुमेरिया, ऑफियूरा। ए सीओ। ठीक, तो ये हो गया आपके एकाइनोडर्मेटा के बारे में जानकारी। आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें, कुछ लगाने की सोचते हैं। इकाइनोडर्म में रेडियल समिति है, हाँ वयस्क में मौजूद है। वयस्कों में रेडियल रूप से समिति और लार्वा में द्विपार्श्व समिति जानवर है किसमें, इकाइनोडर्म में। कौन सी इकाइनोडर्म की विशेषता नहीं है, आइए देखते हैं विशेषताएं। हम लोग देख आए इकाइनोडर्म की भी याद ही होंगी, कोई भूले थोड़ी ना होंगे। उत्थान रीजनरेशन की उच्च शक्ति। तो स्टार जो फिश है या ये जो इकाइनोडर्म्स हैं, इनमें टूट फूट हो जाए तो टूट फूट की रिपेयरिंग हो जाती है, पुनरुद्भवन हो जाता है। तो ये रीजनरेशन की इनमें उच्च शक्ति होती है, रीजनरेट हो जाती है। अगर उसकी स्टार फिश की कोई आर्म टूटेगी, भुजा टूटेगी तो फिर से नहीं बन जाती। लार्वा में द्विपार्श्व समिति, ठीक। विशेष रूप से समुद्री जीव और आंतरिक निषेचन। समुद्री जीव तो है लेकिन आंतरिक निषेचन नहीं, बाह्य निषेचन है, याद कर लीजिए। तो ये वाली विशेषता नहीं है, तो आंतरिक निषेचन इनमें नहीं मिलता, बाह्य निषेचन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइलम इकाइनोडर्मेटा से संबंधित नहीं है। फाइलम में तारा मछली और समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन शामिल है, बिल्कुल है। तारा मछली भी है, सी अर्चिन भी है, ठीक है ना, दोनों है। तारा मछली भी है, सी अर्चिन भी है। ये देखिए तारा मछली और ये देखिए सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन, इकाइनस को सी अर्चिन, तो दोनों ही हैं। तारा मछली भी है, सी अर्चिन भी है। इकाइनोडर्म यौन प्रजनन करते हैं, हाँ सेक्स से अलग है, यौन प्रजनन करते हैं। सदस्य ज़्यादातर समुद्री और कुछ ताजे जीव, ताजे पानी वाला नहीं है एग्जाम्पल, सभी समुद्री हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, इसी को आप चुन लीजिए। उन्होंने पूछा कौन सा कथन उसमें सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा इकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है। तारा मछली है, स्टार फिश है, समुद्री पेन, सी पेन क्या, पेनेटोला किसमें मिला था, सीलेंट्रेट में। सी लिली और समुद्री खरगोश, ये दोनों, सी हेयर एप्लेसिया और सी लिली, ये हमारा दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों ही एग्जाम्पल हैं आपके इकाइनोडर्म के। कैसे, ये देखिए, तारा मछली मिल रही है, सी लिली मिल रही है, एंटीडॉन को सी लिली बोला है, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर बोला है, इकाइनस को सी अर्चिन बोला है। तो ये सी और सी वहाँ पे सीलेंट्रेट में भी 2-3 सी से। सी पेन हमारा पेलेंटुला, सी फैन गोर्गोनिया, तो रट लीजिएगा, ठीक। ये देखिए ना, आइए सीलेंट्रेट अभी कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी, ये रहा सीलेंट्रेट में, देखिए सी एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनेटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फैन, मेंड्रेना, ब्रेन कोरल, और एक और फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, फैन, मैं तेरा जबरा फैन हो गया। तो ये आपको रटने हैं बैठ के इन सब के एग्जाम्पल, वरना रायता फैल जाएगा। और सी हेयर, इसमें था सी हेयर, एप्लाइसिया है हमारा समुद्री खरगोश, सी हेयर एप्लाइसिया, सी हेयर समुद्री खरगोश, सी हेयर HARE, सी हेयर समुद्री खरगोश, एप्लाइसिया।
तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाती है और सभी समुद्री 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 हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। ओके, तो एकाइनोडर्मेटा पे चल रहा, आखिरी के 1-2 चीज़ें रह गई हैं। हाँ चलिए, तो ये था, कहाँ से वहाँ चले गए हम लोग, एकाइनोडर्मेटा, ये वाला क्वेश्चन था 12 नंबर का, हो गया 12 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा एकाइनोडर्मेटा का सदस्य नहीं है? सी पैन नहीं है। एकाइनोडर्म के बारे में गलत चुने। संगठन के अंग प्राणी स्थल के सभी समुद्री, ठीक बात है। कैल्शियम युक्त दंता कंकाल, ठीक बात है। पाचन तंत्र, पृष्ठ पे तलमुह, पाचन तंत्र पूरा होता है। पृष्ठ पे, पृष्ठ तल पर मुंह और अधर तल पर गूदा। अरे भैया, पृष्ठ तल पर, अधर तल पर मुंह है और पृष्ठ तल पर गूदा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नहीं समझ में आई बात? ध्यान से सुनो ना। डोर्सल साइड पे क्या है और वेंट्रल साइड पे क्या है? वेंट्रल साइड पे है माउथ और डोर्सल साइड पे है एनस। वेंट्रल हमारा अधर, तो अधर पे मुंह और पृष्ठ पे गूदा, ये है वास्तविक व्यवस्था। तो यहाँ पे कह रहा अधर पे गूदा और पृष्ठ पे मुंह, ये गलत है ना? ठीक है, हाँ, बहुत छोटी छोटी महीन सी बातें हैं। हाँ बेटा, वही बता रहा हूँ, छोटी छोटी महीन सी बातें जिससे वो लोग क्वेश्चन बना देते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने में जब आप लोग पढ़ते हो, आप लोग को लगता है इससे कहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, उन्होंने वही थोड़ा सा बदल दिया, डोर्सल वेंट्रल माउथ और एनस की लोकेशन बदल दी और क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित में कौन सा एकाइनोडर्म के बारे में गलत है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सही बात है। सिलोमेट है, सही बात है। त्वचा कांटेदार होती है, शूल मिल रहे हैं, सही बात है। जल संवहन तंत्र है जो चलन और श्वसन में सहायता करता है, सही बात है। इनमें से कोई भी नहीं, हाँ कोई भी नहीं, सभी बातें सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एकाइनोडर्म पर लागू नहीं होता? चलिए देख लेते हैं। एंडोस्केलेटन की उपस्थिति जो कांटेदार स्पिक्यूल से बनी है। एंडोस्केलेटन अंता कंकाल मिल रहा है जो कैल्शियम का बना, कांटेदार है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है, ठीक बात है। तो एंडोस्केलेटन की उपस्थिति मिल रही है। विशेष रूप से ताजे पानी, अरे भैया समुद्री पानी, ताजे पानी में नहीं। समय बचाओ, तीसरा चौथा ना पढ़ो। एकाइनोडर्म के बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सभी समुद्री हैं, संगठन के अंग प्रणाली है, ठीक बात। वयस्क द्विपक्षीय रूप से सम्मित है। वयस्क कैसे है? अरीय सम्मिति है। नर व मादा अलग, सही बात है। निषेचन आंतरिक है, निषेचन बाह्य है, तो ये गलत। सेकंड और 4 गलत, 1 और 3 सही है, दूसरा और चौथा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब आपका एकाइनोडर्मेटा खत्म। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी नासा आ जाए, और आप लोगों से मिलता हूँ अगले लेक्चर में हेमिचोर्डेटा वगैरह के साथ। मैंने कई एक मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, सुमो बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लो। आज उसमें 4 टेस्ट पेपर बना के मैंने अपलोड किए हैं। एक तो उसमें एनिमल किंगडम का है टेस्ट पेपर, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो एनिमल किंगडम। और टेस्ट पेपर है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का, डीपीपी वगैरह भी है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की, मिनरल न्यूट्रिशन की। और टेस्ट पेपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम को चैप्टर नंबर 16 और रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 17। सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का टेस्ट मैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार लगातार हर बार पढ़ते रहिए। रस्सी के घिस्से से लोहे कट जाते हैं, तो हम लोग को सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।